मैं हरियाणा सिरसा शहर से आया हूँ और यहाँ पर 9वीं बार आया हूँ। मैं वहाँ पर कॉलेज के अंदर नेशनल कॉलेज में प्रोफ़ेसर रहा हूँ और 34 साल वहाँ अध्यापन कार्य किया है। इसके साथ मैं एक राइटर भी हूँ और 48 किताबें मेरी आ चुकी हैं और 13 किताबें मेरे साहित्य पर लिखी गई हैं। 8 एमफ़िल हुई हैं, 3 पीएचडी हुई हैं। इसके अलावा मैं वहाँ 35 साल से ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय से जुड़ा हूँ और मेरा अनुभव ये है कि आज विश्व के अंदर इस तरह के विश्वविद्यालयों का होना आवश्यक है, क्योंकि आज का युग एक भाग-दौड़ का युग है और दिन रात इतने व्यस्त रहते हैं लोग कि एक दूसरे से कोई संबंध ही मतलब टूट रहे हैं और शांति नाम की कोई चीज़ नहीं है। मुरली को सुन कर के जो आनंद की उपलब्धि होती है और बहनों की बातें को सुन कर के जो ऐसा लगता है कि जैसे जीवन आगे से बहुत अच्छा हो गया है, तो इस तरह से इनके यहाँ आने का मैंने ये भी एक्सपीरियंस, ये भी अनुभव लिया है कि ये एक अगर आप नहीं भी आते किसी वक़्त या 2-4 बार नहीं भी आते, तो ये बुरा नहीं मानती बिल्कुल और हँसमुख हैं और बड़े ही प्यार से, बड़े ही आशीर्वाद से, बड़े ही अच्छे ढंग से ये बातचीत करती हैं। ये एक एक्सपीरियंस मैंने लिया और एक अनुभव मेरा ये भी है कि विश्व के अंदर कितने देशों के अंदर इनकी शाखाएँ हैं और मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे देश की नारी जो है, वह मतलब इतना कार्य, इस तरह का कार्य कर सकती है, जो कि अचरज से भरा हो। तो इस तरह के मतलब ये जो बातें हैं, इन बातों से मैं बहुत प्रभावित हुआ और एक साहित्यकार के रूप में मैं ये भी लाना चाहता था कि इनकी ये जो शांति है या दूसरी सद्भावना है या और इनके जो जितनी भी बातें हैं, वो किसी न किसी रूप में, चाहे कविता के रूप में, चाहे कहानी के रूप में, चाहे लघु कथा के रूप में, मैं इनके विचारों को उनमें अभिव्यक्त करूं, चाहे वो परोक्ष रूप से हो या डायरेक्ट हो, सीधी बात हो। तो ये मेरा मतलब अनुभव है कि यहाँ आकर के भी प्रकृति की गोद के अंदर, मैं प्रकृति का कवि हूँ। 18 पुस्तकें तो मेरी एक जो है कविता की वो आई हैं और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब भी मैं यहाँ पर आया हूँ, मैंने बहुत कविताएँ लिखी हैं। इस तरह के बहुत सारे अनुभव हैं और मुझे इस विश्वविद्यालय पर गर्व है। मैं अपना नाम भी बताना चाहूँगा कि प्रोफ़ेसर रूप देवगुन मेरा नाम है और इस तरह से मैंने कई सालों से, 35 साल से ही एक लगभग जुड़ा हुआ हूँ इस संस्था के साथ और मेरा मन करता है कि बार-बार मैं यहाँ पर आऊँ, माउंट आबू आऊँ और इस पे यहाँ के इस वातावरण को लेकर के कविताएँ लिखता रहूँ। अभी मैं सोचता हूँ कि इतनी बार जब आया हूँ और हर बार मेरी 10-15 कविताएँ बन जाती हैं, तो मैं एक पूरा संग्रह जो है, वो है इसके अपना माउंट आबू को लेकर के और अपने विश्वविद्यालय को लेकर के मैं उसके रचना करूँ। एक मतलब इस तरह से मैं अपना संग्रह देना चाहता हूँ। तो मुझे ये बात अच्छी लगी कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और मेरा परिचय और मेरे बारे में जानने की कोशिश की और ये जीवन का एक सुखद अनुभव है, एक अनुभूति है अच्छी, जो मैं सदा के लिए याद भी रखूँगा, कभी भूल नहीं पाऊँगा कि आपने एक बार आने पर ही मुझे इस तरह से आमंत्रित किया और मेरे विचार लेने की कोशिश की। आज अध्यात्मवाद की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जिस तरह से हमारा देश नहीं, बाकी विदेश भी, सारा विश्व भी जिस तरह से आगे बढ़ तो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से मानसिक शांति समाप्त होते जा रही है।
तो इस प्रकार का विश्वविद्यालय जो हमारे ब्रह्म कुमारीज़ जो है इसमें अपना पूरा योगदान दे रही हैं, बहनें अपना योगदान दे रही हैं और यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स डिस्कस किए जाते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। पॉजिटिव व्यूज़ हैं यहाँ पर सारे के सारे, नेगेटिव बात है ही नहीं। और इस तरह से अगर इनकी बातों को, और सबसे बड़ी बात मैंने ये भी देखी कि यहाँ पर जितनी स्वच्छता है और जिस तरह से भोजन की व्यवस्था है और दूसरा भी जो है यहाँ पर अनुशासन है, वो कमाल का है, ये मानना पड़ेगा। ये और संस्थाएँ जो हैं उनके अंदर कई बार नहीं भी मिलता। तो इस तरह से बड़े अनुशासन के साथ बड़े अच्छे ढंग से जो है अपने ये कार्यक्रम होते रहते हैं। और मैं शुरू से ही यहाँ पर, मैं 1968 के अंदर पहली बार आया था यहाँ पर, वो तो मैं कॉलेज का टूर लेकर के आया था, लेकिन उसके बाद जब मैं आया तो माउंट आबू पर ही आया। उसके बाद ही ये अपने दूसरे सेंटर बने हैं, मुझे ऐसा लगता है। और इतनी तेज़ी से सब कुछ हुआ है कि कमाल है। यहाँ पर आए थे तो हम 4 प्रोफ़ेसर एक जगह पर ठहरे थे, नीचे ही यहीं पर ही, तो लेकिन बहुत साधारण बात थी। लेकिन अब कमाल है कि इतनी अच्छे भवन और इतना कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है कि मुझे अचरज ही होता है कि बहनें भी इतना ज़्यादा अच्छा कार्य कर सकती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि बहनें जो हैं वो समाज के लिए कुछ कर रही हैं, नारी जाति के उत्थान के लिए नहीं, बल्कि पुरुष जाति के उत्थान के लिए जो है ये आगे बढ़ रही हैं। तो इस तरह से मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि इनका हर तरफ से अपने इन्होंने जो कुछ भी कर रहे हैं। और वहाँ पर सिरसा में भी यहाँ से कई बार हमारे भाई गए हैं वहाँ पर, उन्होंने भाषण दिए हैं और वो विदेश की यात्रा करके भी आए हैं। और उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनके जो अनुभव हैं, वो जब हम सुनते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से सिरसा के अंदर भी बहुत अच्छा वातावरण है हमारा, और हम सब मिल कर के चलते हैं। और बहनें जो हैं हमें बड़े प्यार से, स्नेह से हमें आमंत्रित करती रहती हैं और हम वहाँ जाते हैं सेंटर के अंदर और मुरली भी सुनते रहते हैं। ये मुझे इतना अच्छा अनुभव हुआ, इतनी अच्छी बात लगी कि अगर इस तरह के सेंटर मतलब हमारे और भी खुलें हमारे देश के अंदर, एक अच्छी बात ही होगी। कोई वो उससे जो है हमारा आध्यात्मिक रूप से हम आगे बढ़ेंगे। मैं आभार प्रकट करता हूँ यहाँ स्टूडियो पर आपने मुझे बुलाया और मेरे विचार सुने, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे मन के उद्गार ये आवश्यक थे, क्योंकि इतने सालों से जो मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे बहनों के बारे में कुछ कहना चाहिए, संस्था के बारे में कुछ कहना चाहिए। मेरे मन में बहुत कुछ था जो कि आज मैं विस्तार से आपके सामने कह सका। ये मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया।